सरकार हमारी बात सुन के भी अनसुना कर रही है। उनको सब मालूम है एसएससी का मुद्दा है, लेकिन उनको नहीं सुनना है क्योंकि रोजगार की बात आती है। सारे टेंशन दिमाग में भरे पड़े कि आगे करें क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं यार। 100-200 दिखे तो वहाँ पर कोरोना आ जाएगा, लेकिन लाखों से लोग दिख रहे वहाँ पे कोरोना नहीं आता। इंडिया है, इंडिया में हक मिलता नहीं है। ये कोरोना तो बहाना है, बस हमें भगाने की कोशिश चल रही है, हम समझ सकते हैं उतना। पहले जैसा इंडिया रहा ही नहीं। जब से सरकार ने ऐसे कानून लगा दिए इमरजेंसी के, सारी हमारी लाइफ तबाह होगी। क्या क्या कठिनाइयाँ झेली आपने? कठिनाई बहुत है, हर चीज़ में कठिनाई आई। जैसे कि हम 2 महीने से यहाँ, लड़के लोग तो फिलहाल कैसे भी गुजारा कर लेंगे, पर लड़कियाँ हर बात से उनको परेशानी होती है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है इस बात का। नहीं लगता है? नहीं, अब लॉकडाउन लग गया, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या है, हम लोग जैसे 2 महीने से रह रहे थे अभी भी वैसे रहेंगे। चाहे अब रोड पे क्यों ना रहना पड़े, अब वो भी कर लेंगे। अब तो रोड पे भी नहीं रह सकते ना, क्योंकि रोड पे रहना फौजियों का खेल है। बता, यही तो सरकार की रणनीति है कि हम लोगों को कैसा टॉर्चर किया जाए। करें जितना हो सका उतना कर, हम अपना तो काम करेंगे। अब रास्ते पे रहने दे या ना दे, हम जैसा चाहे वैसा हम अपने मन से। घर जाएंगे तो घर पे क्या दिक्कत है? घर पे अगर नहीं, घर अगर चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे दिल्ली। अच्छा, मतलब अगर घर गए तो वापस नहीं आना होगा, तो इसलिए यहाँ पे ही रुक के हाँ, आंदोलन जो है वो करेंगे, जारी रखना है। मैं देख रहा था आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे आप लोग। क्या कहना चाहेंगे, किस बात की परेशानी? फ्रस्ट्रेट तो है क्योंकि सरकार हमारी बात सुन के भी अनसुना कर रही है। उनको सब मालूम है एसएससी का मुद्दा है, लेकिन उनको नहीं सुनना है क्योंकि रोजगार की बात आती है। तो ऐसा क्यों है कि हम क्वालिफाइड होने के बाद भी रास्ते में बैठ रहे, पार्क में बैठ रहे, हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? हमें ज्वाइन होना था अभी तक, लेकिन हम घर पे बैठे हैं। हम सब क्वालिफाइड होने के बाद भी सरकार का यही है मुद्दा होता है, चुनाव के वक्त तो रोज़गार देंगे और चुनाव होने के बाद रोज़गार ख़त्म होता है। तो रही बात कोरोना की, कोरोना सबसे बड़ा हमारे रास्ते में एक कांटा की तरह है। तो हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के चलते इन लोगों के पास बहाना है, ये कोरोना है, इन पर ये करो। अगर हम बाहर भी बैठे तो हम पे एक्शन होगा कोरोना की वजह से कि इन्होंने भीड़ करी, स्कूल अंदर डालो, ऐसी बात चलो। यूथ का कोई सुन नहीं रहा है, या फिर हम हैं लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। दिल्ली भी हमारी है, ऑल मतलब पूरा देश हमारा है, लेकिन हमें कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। लॉकडाउन दिल्ली में नहीं था, लेकिन फिर भी हमको वहाँ से हटाते, रुकने नहीं देते थे। दिल्ली पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया पहले। हम सब मतलब जो जितने भी टेस्ट होते कठिन परीक्षा सब पास, और फिर भी हमें घर। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अब कोरोना है, कोरोना में देखा जाएगा तो खाने की दुकानें बंद हो जाएंगी, आप लोगों को रहने के लिए दिक्कत होगी, खाना रहना उठना बैठना हर एक चीज़ में दिक्कत, ट्रैवल करने के लिए साधन नहीं है, खाने के लिए दुकानें खुली नहीं होंगी, तब तो दिक्कतें और बढ़ने जा रही हैं। खाने पीने की फिक्र नहीं है क्योंकि हमको ज्वाइनिंग चाहिए, हम फौजी बनना चाहते हैं। और दूसरी बात है तो वो सब बंद रहेगा तो हाँ, तो हमें जाना, जहाँ भी जाना होता है हम तो पैदल चल जाते हैं। हमारे पास पैसे ही नहीं, ना ऑटो करे ना टैक्सी करे, हम नहीं कर सकते। हम पैदल जाते हैं, 8-8 किलोमीटर पैदल चलते हो। और खाने पीने की बात करें तो हम तो आधा ही पेट एक टाइम खा लेते हैं। हम नहीं भी मिला तो चलेगा क्योंकि हम अनशन करना चाहते हैं वहाँ पे। तो खाने की बात तो आती नहीं है, लेकिन कोरोना जो है सरकार के पास बहाना है, पुलिस मतलब अधिकारी के पास भी बहाना है कि कोरोना है, यहाँ पर मत रुको। मुझे नहीं लगता कोरोना है, क्योंकि होता तो आसाम में इतने लोग क्यों आते एक साथ, मुँह पे मास्क भी नहीं है, ऐसे भीड़ में आ जाते। वहाँ पे कोरोना नहीं है। हाँ, बंगाल में ही नहीं है। मेला हो रहा है तो लाखों की तादाद में हाँ, वो तो है लाखों। हम सिर्फ 100-200 दिखे तो वहाँ पर कोरोना आ जाएगा, लेकिन लाखों से लोग दिख रहे वहाँ पे कोरोना नहीं आता। इंडिया है, इंडिया में हक मिलता नहीं है, मांगने से भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और हम इसे ट्राई करते रहेंगे आखिरी दम तक, क्योंकि हमने मेहनत की है, उसका हमको ये पूरा सरकार को देना पड़ेगा ज्वाइनिंग, और हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैं देख रहा था अभी आप लोग काफ़ी परेशान थे, और जो एक होता है ना 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं इंसान परेशान तो हो ही जाता है। लॉकडाउन भी आ गया है, मोदी जी लगातार बंगाल इलेक्शन में बिजी हैं, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, मतलब आप लोगों ने 2 महीने में क्या क्या देखा, अब आगे भी परेशानी बढ़ती 2 महीने में बहुत कुछ है। हमने लाठीचार्ज भी हुआ था 5 बार, तो वहाँ पे हमको रुकने नहीं देते थे, मतलब पुलिस आती पीछे और घर पे बोलते चल जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार होता है, भारत के संविधान में लिखा है कि प्रोटेस्ट कर सकती है। हमारे साथ अन्याय हुआ है इसलिए हम रास्ते पे उतरे ना। किसको शौक है? मैं महाराष्ट्र से हूँ, इतनी दूर आऊँगी दिल्ली में, किसने सोचा था? किस लिए आऊँगी? प्रोटेस्ट के लिए। लड़के होके आई हुई यहाँ पे, क्या कर रही है सरकार? कोरोना का जगह दे रही है। सरकार तो बोलती प्रोटेस्ट करने, आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी होते, उनका मतलब वो आंदोलन करना चाहते हैं। वही तो बोल रही है,
अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ चुप रहना भी अन्याय होता है। तो हम अन्याय के खिलाफ हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर भी सरकार हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस लोग हमको परमिशन नहीं देती, तो क्या करें आगे? कौन से एंगल से स्वतंत्र भारत है ये? हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार ही नहीं है, रास्ते पे रुकने का, बैठने का। कौन बोलेगा इंडिया पहले जैसा इंडिया रहा ही नहीं। जब से सरकार ने ऐसे कानून लगा दिए इमरजेंसी के, सारी हमारी लाइफ तबाह होगी। क्योंकि हम क्वालिफाइड होने के बाद भी घर पे मतलब बहुत बड़ा एक मुद्दा है। चलो हमने कुछ किया नहीं है, सारे टेस्ट पास होने के बाद भी हम घर पे, सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए, क्योंकि हमने सपना देखा था फौज में जाने का, लड़की ओके, लेकिन फिर भी उसने क्या जादू कर दिया, घर पे ही बैठना पड़ा। बस यही चाहती हूँ कि ज्वाइनिंग दे सरकार जल्द से जल्द, हमारी बात सुने, क्योंकि हम 2 महीने से है यहाँ पे, और बंगाल का चुनाव हो जाए तो हमारे पे गौर कर ले, क्योंकि बहुत हुआ, हम भी देश के नागरिक है, हमारी भी एक ये है, तो हमारी बात सुने सरकार। हम चाहते कि हमें ज्वाइनिंग दे जाए। यहाँ पे कुछ और हैं, आप लोग बात करना चाहेंगे? आप लोग? हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल घूमने में काफ़ी वक्त लग गया मुझे। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार से एक ही मांग है अभी भी हमारी, कि हमें ज्वाइनिंग दे दे सरकार, बंगाल चुनाव के बाद ही दे दे। बंगाल चुनाव में आपको पता ही होगा कि 2 तारीख के बाद ही होगा। अब इनसे पूछेंगे कि अभी फ़िलहाल ये लोग काफ़ी परेशान थी, परेशानी की वजह मैं जानना चाहूँगा। परेशानी की वजह क्या थी आप लोगों की? परेशानी की वजह ये है कि हम 2 महीने से ये तो भटक रहे हैं। मतलब 1-2 दिन का लॉकडाउन होता तो हम देख लेते कुछ तो रहने का, लेकिन अभी पूरा 1 हफ्ते का हो रहा है ऐसे। मतलब अभी सुनाई तो दिया है, हाँ बढ़ भी सकता है आगे, बता नहीं सकते। तो अभी तो रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हम गुरुद्वारा में रहते थे, लेकिन गुरुद्वारा में तो अलाउड नहीं है, 3 दिन से ऊपर परमिशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें मिला था। लेकिन अब तो लॉकडाउन के मतलब पीरियड में वो तो निकाल ही देंगे ना वहाँ से, तो फिर जाएंगे कहाँ? लड़कों का ठीक है, वो कुछ तो कर लेंगे, लेकिन लड़कियों का क्या? क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी की बात आती है ना। हाँ, एक साथ रहे या ना रहे, लेकिन लड़कियों को अकेले नहीं छोड़ सकते वो लोग। लड़कियों की सेफ्टी की बात है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि अपने भी नहीं होते हैं। तो ये लड़कियाँ तो बहुत दूर से आई हुई है, वो सेफ्टी के बारे में अभी चल रहा है। अभी मतलब सोच रहे हैं कि आगे तो हमें वर्दी भी चाहिए और मतलब खुद की सेफ्टी भी चाहिए। कैसे मिलेगी वर्दी? अब लॉकडाउन कह दीजिए 1 हफ्ता और एक्सटेंड हो जाए, महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब वही तो है ना, क्योंकि प्रोटेस्ट को हमें मिला था, मतलब परमिशन तो मिला था हमें 10 दिन का, लेकिन अब ये लॉकडाउन आ गया बीच में, अब तो मतलब पोस्टपोन कर दिया हमने। फिलहाल तो सब चुनाव भी जरूरी चल ही रहा है लगातार। हाँ, चुनाव चल रहा है बंगाल का, सब चल रहा है। मतलब बंगाल का चल रहा है, इवन आसाम में जो चल रहा है, यूपी में चल रहा है, लेकिन हर जगह पे भीड़ है। जहाँ पे मतलब जहाँ से सरकार का फ़ायदा है वहाँ से हर मतलब जगह शुरू है सब, लेकिन जहाँ से मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं उसे। अभी सरकार भी फ़ायदे की बात कर रही है ना, तो वही तो चल रहा है कि जहाँ से फ़ायदा मिलेगा वहाँ पे सरकार चली जाएगी। हमारी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है, हम तो ऐसे ही भटक रहे हैं। कितना ज़रूरी है? आपने बोला ध्यान नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ये जॉब? ज़रूरी नहीं होता तो 2 महीने से भटकते नहीं होते, फैमिली से इतना दूर नहीं होते। इवन घर में फैमिली इशू इतना है, मतलब बता ही नहीं सकते। मतलब हर किसी का एक फैमिली मैटर अलग रहता है। हमारे तो घर में मतलब दादाजी एक्सपायर हो गए, घर की परेशानी इतनी बड़ी थी, फिर भी हम गए नहीं, क्योंकि बस ठान लिए थे कि जब तक वर्दी मिलेगी नहीं जाएंगे नहीं। अभी भी वैसा ही है। एक कोरोना तो बहाना है, बस हमें भगाने की कोशिश चल रही है, हम समझ सकते हैं उतना, लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि कोरोना। इतना 2 महीने से हम यहाँ पे घूम रहे, हमें कोरोना तो है, क्योंकि अभी देखिए यूपी में लगातार डेथ हो रही है, तो वहाँ पे जो शमशान घाट है होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता है, क्योंकि वैसे भी हमने जीने की उम्मीद तो छोड़ दी थी, क्योंकि हमारा नारा यही है, वर्दी दो या अर्थी दो। अगर मतलब वर्दी नहीं दे सकती सरकार तो अर्थी कम से कम दे देगी, चाहे कोरोना होके जाए या कुछ भी, अनशन पे भूखे मर जाए। और वो अर्थी तो सरकार ही देना है ना अभी, क्योंकि दिल्ली तो मतलब सरकार की है, दिल्ली में उन्हीं का मतलब राज। तब सुनेगी, तब लगता है आपको तब सुनेगी सरकार? सुनेगी, भरोसा तो है, सुन ही लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, किसी ने मदद करी? एक ने भी जवाब नहीं दिया था। हमने सबसे मतलब हेल्प मांगी थी। आपने आज तक है, जी न्यूज़ है, हाँ। कोई ना कोई तो हमारा एक मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा मुद्दा तो कोई पकड़ के हमें मतलब बोल देगा, लेकिन इतना सा भी किसी ने मतलब बोला नहीं है। इवन हमने आमने सामने जाके बात की है, वहाँ पे भी बोले कि हाँ ठीक है, सिर्फ हाँ ठीक है बोलेंगे, वहाँ से भगा देंगे। उसका बाद ना ही वो लोग मतलब बोल देंगे कि कांटेक्ट कर देंगे, बाद में ना ही कांटेक्ट किया, ना ही कुछ रिप्लाई किया। अभी तक कुछ भी नहीं। मैं चाहूँगा आप बताएं कि किस चैनल से बात की, जैसे कोई बड़े चैनल आज तक है, जी न्यूज़ है, आर भारत है, ऐसे कई चैनल है जो लगातार बोलते रहते हैं हम देश की आवाज़ उठाते हैं। जितने भी मतलब बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ रिपोर्टिंग है,
उन सबसे बात मतलब A to Z मान लिया जाए, हाँ। सारे चैनलों से सारे चैनल से बात की। तो आपने सुना जिस हिसाब से लगातार सारे चैनल बोलते रहते हैं कि जनता की आवाज़ है, हम जनता के बारे में देश की मतलब सच्चाई दिखा रहे हैं, अचार नहीं सिर्फ समाचार, ऐसी कई बातें होती रहती है, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने इनकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी है। अब ऐसे में क्या तो कुत्तों से बढ़कर हमारी मतलब सिचुएशन ख़राब करके रख दी है। यहाँ से वहाँ भगाया जा रहा है, सिर्फ भगाए ही जा रहे हैं। अब बताओ ना, जहाँ कैसी पे लगी ये लड़की- सरकार आपको दिल्ली में आके, कैसी लगी आपको? 2 महीने से बहुत कुछ सहा है, सरकार पे तो भरोसा है नहीं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी मतलब जॉब हमें दिलवाएगी। क्योंकि जहाँ पे ये नारा लगाया जाता कि लड़की मतलब पढ़ाओ, लड़की बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ भी चल रहा है, ये सब ना हमें तो उल्टा पुल्टा लग रहा है। क्योंकि अभी तो हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि मतलब जहाँ पे सोचो लड़की को पढ़ाया भी जाता है एक तरफ, बचाया भी जाता है, तो फिर बचा के और पढ़ा के क्या फ़ायदा जब कि उसे नौकरी नहीं देनी है, तो क्यों बचाना है और क्यों पढ़ाना है। अभी तो फिलहाल एजुकेशन सिस्टम भी इस हिसाब से 2 साल से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, लेकिन ये 2 साल की मतलब बात होती तो अलग बात होती ना। हमने वैसे भी 3-4 साल वैसे ही घुमा दिए, क्योंकि 2018 से लेके हम 21 तक अभी भी मतलब वेट कर रहे हैं। चलो हमें मतलब डिक्लेयर हो ही चुका था, हमारे गांव में हमारे शहर में ये तो डिक्लेयर हो चुका था कि हम फौजी बन गए। यहाँ तक कि सारी तरफ अफवाह पे मतलब ये फैल ही चुका है कि हम फौजी बन गए। क्योंकि जब हम रिटर्न पास है, मेडिकल पास है, फिजिकल पास है, ये तीनों टेस्ट जब पास करते हैं ना, तब मतलब ऐसी कोई कड़ी नहीं रहती कि जिससे मतलब छूटने का उम्मीद मतलब टूट जाए या कुछ भी हो जाए। लगा ही था कि हो ही जाएंगे सक्सेस, क्योंकि फाइनल मेरिट में तो इतना 10 टेस्ट पास कर लिया तो फाइनल मेरिट तो लग ही जाएगा। वहाँ पे थोड़ी ना नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, लगा था। लेकिन अब जब समझ आया कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जब सब टेस्ट वगैरह एग्ज़ाम पास करने के बाद निकला, तब तो हुआ ना। 2 महीने से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अब लॉकडाउन लग गया, अब तो और भी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई है। इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है, हमें खाने पीने का वैसे भी टेंशन नहीं है, वैसे रहने भूख की किसको भी लगेगी, रहने की भी दिक्कत है। मतलब सारे टेंशन दिमाग में भरे पड़े कि आगे करें क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी अभी समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल पार्क मिला है जहाँ पे हम बैठे हैं, वो भी 11 बजने के बाद, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगता है। वैसे नाइट कर्फ्यू बोलने से मतलब 11 बजने से पहले बोलने हैं, 7 बजे से शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो बताओ आगे क्या करें। घंटे हमारे पास सिर्फ कितने बचे हैं, देखो अभी 3:15 बजने को आए, 2.5-3 घंटे सिर्फ हमारे पास और है कि हम सोचना है हमें कि आगे क्या करना है, कहाँ जाए कैसे रहें। हाँ कहाँ सोचा है अब जाने को, क्या अभी तो फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है, लेकिन चल रहा है, कोशिश तो चल रही है कि कहीं ना कहीं हो जाए। क्योंकि मतलब लड़के तो हो जाएंगे कहीं ना कहीं एडजस्ट, उनका तो कुछ टेंशन नहीं रहता है। लेकिन लड़कियां है, वो किसी की मतलब घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, सब मतलब सारे यहाँ पे लड़कियाँ कोई ना कोई किसी के ना किसी की लगती है। सोचना चाहिए ना सरकार, क्योंकि अपनी घर की इज्जत अपनी घर की इज्जत होती है, दूसरे के घर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं सरकार को। सरकार तो हमारी है ना, सरकार तो देखिए सरकार की पूरी जनता जो है वो सरकार की है। जनता सरकार की है, लेकिन फैमिली और मतलब जनता इसमें फ़र्क है। अच्छा फैमिली तो सरकार, मोदी जी के तो कोई फैमिली नहीं है ना, वो तो अकेले ही है। हो नहीं हो, लेकिन उन्होंने तो पूरा संसार को ही अपना फैमिली बनाया था। हाँ वही चीज़। हाँ, इलेक्शन चुनाव में तो इतना सब बोल चुके थे। तो ये मतलब हमारी लड़कियाँ जो रास्तों पे भटक रही है, उन पर मोदी जी का ध्यान क्यों नहीं है। हम मोदी जी को गलत नहीं बोल रहे, शायद वो उनके काम में बिजी हो, व्यस्त हो, लेकिन जो बीच में है वो तो उन तक मतलब हमारा नोटिफिकेशन या कुछ भी उन तक पहुंचाने की कोशिश तो करता होता। इवन नेशनल मीडिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी तो कैसे। मीडिया से कैसा भरोसा है नेशनल मीडिया पे? अभी उम्मीद है कि हमें लगा था हम जब अनशन के लिए बैठेंगे तब नेशनल मीडिया खुद चल के हमारे पास आएगी, लेकिन वो भी अभी मतलब सब टूट चुका आप है। लोगों का प्लान भी था 14 तारीख को। हाँ तो वही तो 14 तारीख का भी प्लान था, लॉकडाउन की वजह लेकिन से। हाँ, लेकिन सारा प्लान ये लॉकडाउन ने हमारा खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया। अभी आगे दिमाग ही नहीं चल रहा कि हम आगे करें क्या, सोच ही हमारी चल नहीं रही है, पूरा सब बिगड़ रहा है। तो फिलहाल आप जैसा कि आपने सुना कि अभी तक प्लानिंग ये थी कि कहीं ना कहीं ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। निर्जल की बात हो रही थी कि बिना खाए बिना पिए हम बैठेंगे आंदोलन में, कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारी बात सुन लेगी। ये भी बात हो रही थी कि जब हम एक साथ कई गुट में बैठे, एक साथ कई लोग बैठेंगे, तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लोग लगातार जो बाहर से
इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो बाकी बच्चे जो अपने घरों में हैं वो भी आने की बात हो रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन लग गया है तो कहीं ना कहीं उनका भी आना जो है वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये जो रह रहे हैं इनके ऊपर भी कई दिक्कतें आएंगी अब, क्योंकि एक साथ अब ये रह नहीं सकते हैं। रात में रुकने की दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं दुकानें बंद हो जाएंगी, ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ट्रैवल के लिए जो बस होती है वो भी नहीं चलेगी। तो कई ऐसी दिक्कतें हैं जो लगातार इनके सामने अब आएंगी।